जिस कविता के नाम पर इस किताब का नाम रखा गया है, ये वो कविता है। लंबी कविता है। शीर्षक है मुंबई की लोकल। गोरों के गांव से पानी के पाँव से चली बिटिया विज्ञान की। उसके चेहरे पर नूर था, आँखों में जिज्ञासा थी, जिस्म के पोर पोर में भरा था गर्व। बाजार की मल्लिका और उस सत्ता की चहेती होने का जिसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था। उसके चेहरे पर नूर था, आँखों में जिज्ञासा थी, जिस्म के पोर पोर में भरा था गर्व। बाजार की मल्लिका और उस सत्ता की चहेती होने का जिसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं था, सूरज कहीं डूबता ही नहीं था। समुद्र की अथाह जलराशि के बीच जाने क्या हुआ। समुद्र की अथाह जलराशि के बीच जाने क्या हुआ कि रक्तिम हो उठी जीव। जाने क्या हुआ कि बवंडर सा गोल गोल घूमने लगा क्षितिज। जाने क्या हुआ कि बवंडर सा गोल गोल घूमने लगा क्षितिज। बुझाए न बुझी पानी से प्यास। बुझ गया मन जब पता चला कि बनाई जा चुकी है विष कन्या। बुझ गया मन, पता चला बनाई जा चुकी है विष कन्या। समझ गई कि बाजीगर तो विष है, समझ गई साधन बन गई। समझ गई साधन बन गई। यात्रा स्वप्न की यथार्थ पर उतरी। हेप्टोनेशिया के पाषाणकालीन तट गेटवे ऑफ इंडिया के बंदरगाह से ठाणे तक लोहे की सीढ़ी की तरह बिछने लगा उसका मार्ग। उधर सड़क पर खड़ा हो चिल्लाने लगे लोग, ये तो श्मशान ले जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। हेप्टोनेशिया के पाषाणकालीन तट गेटवे ऑफ इंडिया के बंदरगाह से ठाणे तक लोहे की सीढ़ी की तरह बिछने लगा उसका राजमार्ग। उधर सड़क पर खड़ा हो चिल्लाने लगे लोग, ये श्मशान ले जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। उसका चमकता हुआ चेहरा विरोध की जलती मशालों से झुलस गया। उसका दमकता हुआ चेहरा विरोध की जलती मशालों से झुलस गया। उसके जिस्म का पोर पोर धिक्कार के छींटों से भर गया। उसके जिस्म का पोर पोर धिक्कार के छींटों से भर गया। बढ़ा गुस्सा भाड़ में गई विकास की बेटी, भाड़ में गई सत्ता की चहेती और विज्ञान के धरती पर उतरने की भाषा। रक्त में गुस्से की चिंगारी उठी, रक्त में गुस्से की चिंगारी उठी, चक्कर लगाने लगी देह में। तेज तेज बिजली के तरंगों सी गर्म हो उठी सिराएं। रक्त में गुस्से की चिंगारी उठी, चक्कर लगाने लगी देह में।
तेज तेज बिजली के तरंगों सी गर्म हो उठी सिराएं, कलेजे पर जमा जहर पिघला, कलेजे पर जमा जहर पिघला, आसमान के जहर से मिला और उड़ चला जैसे आमंत्रण हो प्रलय का। मचा हाहाकार, मचा हाहाकार, आए धर्मगुरु, क्या मिली है तुम्हें शिक्षा संगीत की? आए धर्मगुरु, क्या मिली है तुम्हें शिक्षा संगीत की? नहीं। नृत्य की? नहीं। किसी भी कला से दूर दूर तक जब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो कैसे बन गई विषकन्या? किसी भी कला से दूर दूर तक तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो कैसे बन गई विषकन्या? बस बांध ली देह में विष की पोटली, बस बांध ली देह में विष की पोटली। इतना भी नहीं पता विष जहरीला नहीं होता, कला उसे घोलती है। कितना जहरीला बनाना है सब्जी में नमक की तरह जानती है। अरे वो धर्मगुरु, यहाँ जहर के पहाड़ जल रहे हैं। अरे वो धर्मगुरु, यहाँ जहर के पहाड़ जल रहे हैं मेरे भीतर, और आप शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। धर्मगुरु ने मुड़कर देखा, वह सांप के फन सी लहरा रही थी, उसके पैरों की धमक से कांप रही थी दिशाएं, खुद को जला रहा था उसके जिस्म का जहर, उससे अधिक जला रहा था जहर अपमान का। चमड़ी नोचती चिल्ला रही थी पागलों सी, चमड़ी नोचती चिल्ला रही थी पागलों सी। क्या करूं धर्मगुरु, क्या करूं धर्मगुरु, पर्वतों के पंख में बारूद बांध कर लुढ़का दूं इस धरती की किस्मत पर? क्या करूं धर्मगुरु, पर्वतों के पंख में बारूद बांधकर लुढ़का दूं इस धरती की किस्मत पर? रास पकड़ खींच लूं समुद्र को और कह दूं जा बहा ले जा, यही अंत शेष था इनका? बिजलियों का पकड़ूं केश, बिजलियों का पकड़ूं केस और लगाती रहूं कोड़े जब तक निचोड़ न जाए खून आखिरी बूंद तक? नदियों का फंदा बना कस दूं, नदियों का फंदा बना कस दूं, घोट दूं गला, पटक दूं गेंद की तरह इस धरती को, चक्कर काटती रहे अनंत काल तक ब्रह्मांड में धूल और धुआं बन। क्या करूं धर्मगुरु, आखिर क्या करूं, क्या करूं इस जहर का जो जोर मार रहा है मेरे भीतर? और रो पड़ी। धर्मगुरु ने कुछ पल के लिए साध लिया मौन। आसान नहीं था इस प्रश्न का जवाब। धर्मगुरु ने कुछ पल के लिए साध लिया मौन। आसान नहीं था इस प्रश्न का उत्तर। कोई था एक जिसने समुद्र का सारा जहर पी लिया था। वही बता सकता है कुछ उपाय। उसे पुकार, उसे पुकार बेटी, पुकार, पुकार कि वो जहर का दर्द जानता है, जरूर आएगा। उभरा भीतर से आर्तनाद, उभरा भीतर से आर्तनाद, तू जहर का दर्द जानता है, जल्दी आ, तू जहर का देवता है, जल्दी आ, तू जहर का दर्द जानता है, जल्दी आ, तू जहर का देवता है, जल्दी आ। किसे सुनाई पड़ी चीख,
कौन आया, जहर की लहर कौन बुझाया, कुछ पता नहीं चला। होश आया तो बादलों से झरझर 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 झर रहे थे पन्ने ही पन्ने, पन्ने ही पन्ने। यह विश्व पुराण है बेटी, आराम से पढ़ना। यह विश्व पुराण है बेटी, आराम से पढ़ना। असर था विश्व पुराण का, थी ही नहीं वह जो आई थी बनकर। विंध्य पर्वत श्रृंखला के तराशे गए पत्थर की अक्षिणी सी, गन्ने की तरह पोर पोर रस से भरी। रंग उसका जैसे माटी में मिली हो किरणें पूनम के चांद की। रंग उसका जैसे माटी में मिली हो किरणें पूनम के चांद की। जेठ की तपिश और पहली बारिश के बाद खेतों में उठने वाली सौंधी गंध सी उसकी देह गंध। खेतों में उगने वाली सौंधी गंध सी उसकी देह गंध। चल पड़ी वह नदी जंगल पर्वतों की परवाह किए बिना, नंगे पांव तेज धूप में दुर्गम इलाके में। चल पड़ी वह नदी जंगल पर्वतों की परवाह किए बिना, नंगे पांव तेज धूप में दुर्गम इलाकों में। और उसका स्वागत की परिभाषा बन गई। उसका स्वागत की परिभाषा बन गई। उसका स्वागत किया कपास के फूलों ने, आम की मंजरियों ने, गेहूं के खेत की बालियों ने। उसका स्वागत किया नदियों के जल, मैदान की मिट्टी और जंगल की हवाओं ने। उसके स्वागत में कविताएं लिखी कवियों ने। उसके स्वागत में कविताएं लिखी कवियों ने। गीत गाए गायक दल ने। औरतों ने बहनापे का रिश्ता जोड़ लिया। एक किसान औरत ने उसके सिर पर चूनर डाल जताया यकीन। एक किसान औरत ने उसके सिर पर चूनर डाल जताया यकीन। खोइछे में डाल दिया चावल, हल्दी और दूब और विदा किया देकर अक्षय सुहाग का आशीर्वाद। और विदा किया देकर अक्षय सुहाग का आशीर्वाद। तो सहसा रुकी, भर आई आँख और लेट गई साष्टांग। अक्षय सुहाग का आशीर्वाद। तो सहसा रुकी, भर आई आँख और लेट गई साष्टांग। ओ मेरे देवता, तुमने मुझे संगीत की शिक्षा दे दी, तुझे धन्यवाद। ओ मेरे देवता, तुमने मुझे नृत्य की शिक्षा दे दी, तुझे धन्यवाद। ओ मेरे देवता, आपने मेरे विष को कला दे दी, अब दरस दे दो। ओ मेरे देवता, आपने मेरे विष को कला दे दी, अब दरस दे दो। लगा कोई उठा रहा हो, लगा सामने खड़ा हो कोई। लगा कोई उठा रहा हो, लगा कोई सामने खड़ा हो, कोई सकून का पल। और आँख खुली, मंच पर बैठे थे धर्मगुरु। चारों ओर जमघट था, हंसी का फव्वारा था। एक बड़ी जंग में विजेता होने का उत्सव था। प्रजातंत्र का मुकुट लटक रहा था। एक ओर प्रकृति थी, दूसरी ओर मनुष्य। धर्मगुरु के न्याय का वक्त था। धर्मगुरु ने मनुष्य को देखा। मनुष्य ने रचा था इतिहास। काल के उन दर्रों पर दर्ज किया था विजय, जहाँ प्रकृति की माताएं जन्म देने के बाद मार देती थी अपने शिशुओं को। प्रकृति के जहर को
अमृत में बदल चुका था मनुष्य। उसके चेहरे पर दूसरी प्रकृति होने का गर्व था, जैसे मान चुका हो खुद को विजेता। खुन्नस थी दूसरी ओर, हवा जोर मार रही थी, पानी जोर मार रहा था। धरती की त्वचा में रोग, आसमान ध्वनियों से विधा। प्रकृति बस देखना चाहती थी न्याय। उसे पता था कि तंत्र कोई भी हो, मुकुट उसका है। उसे पता था कि तंत्र कोई भी हो, मुकुट उसका है। उसकी निगाह मंच पर थी। सब जानना चाहते थे क्या कहते हैं धर्मगुरु। सब सुनना चाहते हैं क्या कहते हैं धर्मगुरु। धर्मगुरु सामने आए। जितना कठिन क्षण था, उससे कठिन था निर्णय। धर्मगुरु ने सबसे पहले देवताओं को बुलाया, जैसे मदद लेना चाहते हों निर्णय तक पहुंचने में। रह गए भौचक सभी। जब उन्हें जमीन पर बैठने को कहा, उनका संबोधन भी देवताओं के लिए आदर सूचक नहीं था। मनुष्य का पुत्र कथाओं का नायक कहकर उड़ाया देवताओं का मजाक और मनुष्य के माथे पर रख दिया मुकुट। आसमान तालियों से गूंज उठा। बल पड़ गए प्रकृति के चेहरे पर। घोषणा आरंभ हुई। दूसरी प्रकृति के पंच तत्वों के नाम की घोषणा आरंभ हुई। दूसरी प्रकृति के पंच तत्वों के नाम की। पहला पंच तत्व अग्नि की जगह लेगी। पहला पंच तत्व अग्नि की जगह लेगी। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया आसमान। जब पुकारा बिजली का लेकर नाम। उसकी प्रशस्ति में बैंड दल ने बजाए धुन। और जब कहा गया दिखा अपना चमत्कार, तो मुस्कराई पुकारा लेकर मेरा नाम। उसकी प्रशस्ति में बैंड दल ने बजाए धुन। और जब कहा गया दिखा अपना चमत्कार, तो मुस्कराई पुकारा लेकर नाम। लाड लड़ाया दिखाया अपनापा। अरे तू चलती चीड़ पर, तू चलती चिनार पर। हिमालय को चूर चूर कर डाला कदमों में। शानदार काम तोहफा मिलेगा। छोड़ अब कोयला खाना, मैं तुम्हें गंगा खिलाऊंगी। हिमालय को चूर चूर कर डाला कदमों में। शानदार काम मिलेगा तोहफा। छोड़ कोयला खाना, मैं तुम्हें गंगा खिलाऊंगी। चूर चूर होकर पड़ा है जो, उसके कदमों में हिमालय है। जिस लकड़ी पर बिछी है उसकी पटरी चीड़ है, चिनार है। मगर ये गंगा कौन है? कोई था यहाँ जिसने समुद्र का सारा जहर पी लिया था। कोई था यहाँ जिसने समुद्र का सारा जहर पी लिया था। सुनते ही चकराया कुछ, लगा जाना पहचाना सा, और सुन ही नहीं पाई कुछ। सुनाई देने लगी उसे अपनी ही आवाज़। तू जहर का दर्द जानता है, जल्दी आ। तू जहर का देवता है, जल्दी आ। वर्तुल की आंधी में गोल गोल घूमती,
बणेरा सी चक्कर काटती, सात सात समुद्र देखा, सातों आसमान देखा, धरती का हर कोना हर अंतरा देखा और दिख गया वह सब कुछ। आंखें डूब गई प्रलय में, सीने में घुसता चला गया कोई खंजर। वह आई थी उस चिड़िया के लिए जो सोने की थी, उस नदी के लिए जिसमें दूध बहता था। वह आई थी कल्प वृक्ष और कामधेनु के लिए। वह आई थी कपास के फूलों, करघों और गेहूं की बालियों के लिए। वह आई थी मेथी, जीरा, हल्दी की गांठ और उन मसालों के लिए जिससे दुनिया में स्वाद आता था। वह आई थी शुभ और लाभ के बीच बसे सिंदूर को संयमहीनता से पछाड़ने। वह आई थी सत्ता, समीकरण और बाजार की। वह आई थी सत्ता, समीकरण और बाजार की सारी तिर्यक रेखाएं सीने में सहेज कर उस पारस पत्थर के लिए जो लोहे को सोने में बदल देता था। कभी लूट की नीयत, कभी लूट की नीयत, कभी प्रतिशोध और अंत में प्रायश्चित। कभी लूट की नीयत, कभी प्रतिशोध और अंत में प्रायश्चित। हाय रे हाय, क्या यही है विज्ञान की बेटी होने का हासिल? हाय रे हाय, क्या यही है विज्ञान की बेटी होने का हासिल? हुक की कील सीने में और धंसी, हुक की कील सीने में और धंसी। आंख से इतना आंसू गिरा कि पैरों को पानी महसूस हुआ। उभरा आर्तनाद, उभरा आर्तनाद, जिससे संभव हो प्रायश्चित, जिससे संभव हो प्रायश्चित, यही न्याय कर दो। हे धर्मगुरु, जिससे संभव हो प्रायश्चित वही न्याय कर दो। पहचान लिया धर्मगुरु ने, कहा था न बेटी। पहचान लिया धर्मगुरु ने, कहा था न बेटी। जहर जब आर्त होकर चिल्लाता है अमृत बन जाता है। बेटी, तेरा जहर अमृत में बदल चुका है। कहा था ना बेटी, जैसे बाहर नित्य नूतन होती है प्रकृति, वैसे अंदर नित्य नूतन होती है संस्कृति। यही चलन है। देख, शहर की ओर मुँह किए खड़ी है धरती। देख, देख, शहर की ओर मुँह किए खड़ी है धरती। तू अपनी मुक्ति देख, तू अपनी राह चुन। नीचे नजर गई, रह गई भौचक। यह क्या, यह क्या? लोहे की पटरी दिखी मंद मंद मुस्कुराती। यह क्या? गिट्टियाँ धीरे धीरे चट्टान में बदलती दिखीं। चिनार और देवदार दिखे हरे होते। यह क्या? सिर के ऊपर बिजली की तार में बह रही थी गंगा। सहसा चौंकी, चौंकी क्या, मार गया भक। चारों ओर मची थी अफरा तफरी। सहसा चौंकी, चौंकी क्या, मार गया भक। चारों ओर मची थी अफरा तफरी। मुश्किल था सड़कों के लिए लोगों को संभाल पाना। वह औरत जिसने सिर पर चूनर डाल जताया था यकीन, वह औरत जिसने खोंचे में दे दिया था चावल, हल्दी और दूब, वह औरत विदा किया था देकर अक्षय सुहाग का आशीर्वाद। मुंबई में सहमी सी खड़ी थी। एक पांव जमीन पर था, दूसरा हवा में। उसके लिए एक पांव जमीन पर था, दूसरा हवा में।
उसके लिए लोकल बन गई मुंबई में, उसके लिए लोकल बन गई मुंबई में।